हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए मैं डियर स्टूडेंट्स कुछ हिंदी सेकंड लैंग्वेज के क्वेश्चंस करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके लिए टेस्ट है, क्योंकि मैं भी अपलोड कर रहा हूँ। ये टेस्ट आपको लिखना है। बरसते बादल, इन लेसन में से आपको क्या क्या याद करना होगा। देखिए, पहले आपको निम्नलिखित पदांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर ये पढ़ना है। आपको ये पढ़कर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना है, पढ़ना है आपको। ఇవి మొత్తం మీరు చదివి క్రింద ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకు జవాబులు మీరు ఇక్కడ నుంచి రాయాలి. సెకండ్ లాంగ్వేజ్ हिंदी కాబట్టి నేను తెలుగులో కూడా एक्सप्लेन చేస్తున్నాను. అదే విధంగా ఇంకోటి एक और है, देखिए ये पदांश पढ़ना है। फिर दोबारा यहाँ पर एक उसी लेसन में से एक पैराग्राफ दिया गया है, ఇంకో పోయం ఇచ్చారు। ఇక్కడ ప్రశ్నలు ఇచ్చాడు, వీటికి ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయాలి। क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखना है, ठीक है। अब इस लेसन में से आंसर्स कौन से आएंगे, देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 4 पंक्ति में 4-5 सेंटेंसेस में लिखना है। प्रकृति की कौन कौन सी चीजें वर्षा के समय मन में छू लेती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहित श्री सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बताइए। ये दो। और एक लॉन्ग में देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 8 पंक्ति में 8 सेंटेंसेस में। वर्षा के समय प्रकृति का सौंदर्य का वर्णन पंत की बातों में स्पष्ट कीजिए। सावन की विशेषताओं को पंत जी ने किस प्रकार चित्रण किया है, ठीक है। और उसके बाद जनरल टॉपिक्स में से, इसमें से जनरल टॉपिक्स रहेंगे। 8 पंक्तियों में लिखना है। प्रकृति सौंदर्य पर एक छोटी सी कविता लिखनी है, एक चिन्ना पोएम रायाली, एक छोटा सा पोएम लिखना है। अपने मनपसंद के त्योहार के संबंध में मित्र को वार्तालाप कीजिए। ये इन दोनों में से एक आपको लिखना है। अब यहाँ पर ग्रामर है, ये ग्रामर भी आप देख लीजिए। पकड़ वारी की धार झूलती मेरा मन, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। जीवन में हर एक सुखी रहना चाहिए। जीवन, इसका क्या करना है, विलोम शब्द अपोजिट वर्ड लिखना है। धाराएं झरती धरती पर, इसके अंदर सही कौन सा है, इसके अंदर लिखना है धाराओं में, पर क्या आएगा। उसके बाद पुलका वाली शब्द संधि विच्छेद आपको लिखना है, इसको प्लस लगाकर। मेघ गगन में गर्जन बरते हैं, इस वाक्य को भविष्यत काल में लिखना है आपको, फ्यूचर टेंस में। श्रावण शब्द का तद्भव रूप आपको लिखना है। तो फर्स्ट लेसन से ये आपको याद करना है। अब सेकंड लेसन से देखिए, ईदगाह और उपवाचक के दोनों में से मिलकर पहले यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, अमीना क्रोध के तुरंत। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये आपको लिखना है। फिर एक पैराग्राफ है यहाँ पर, क्योंकि उपवाचक भी दिया गया है तो उपवाचक में से भी रहते हैं। यहाँ पे एक आपको पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। नीचे देखिए, प्रेमचंद के बारे में आप क्या जानते हैं। हमीद अपनी दादी के लिए चिमटा ही क्यों खरीदा, ये 2। और लॉन्ग आंसर्स, हमीद की निस्वार्थ भावना को आधार पर लिखिए, या अमीना और हमीद एक दूसरे के प्रति का प्यार ईदगाह कहानी के द्वारा सिद्ध कीजिए। ये हो गया। और यहाँ से लॉन्ग में, पाठशाला की ओर विज्ञान यात्रा का आयोजन किया है। आप अपने पिता के रुपयों तथा अनुमति मांगते हुए पत्र, मतलब आपने पैसे मंगाने के लिए या आपको परमिशन लेने के लिए लेटर लिखना है। खेल कूद शिक्षा का अनिवार्य अंग है। अच्छी शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास करना चाहिए, इसको स्पष्ट करना है। अब इसके अंदर ग्रामर देखिए, यहाँ पे ये अंडरलाइन करे हुआ है, हजारों दुआओं देते रहेंगी। इस रेखा के शब्द का अर्थ लिखना है आपको। मैं गांव जा रहा हूँ, रेखांकित शब्द का वचन बदलकर आपको लिखना है। शहर की सुंदरता देखने लायक है, ये सुंदरता का उपसर्ग पहचानना है आपको। आज का सूर्य देखो, ये वाक्य कौन सा वाक्य है आपको लिखना है, प्रश्नार्थक है या उसके बाद आग्नार्थक है, कौन सा है। उसके बाद सद्भाव संधि विच्छेद, सद्भाव का संधि विच्छेद आपको लिखना है। उसके बाद हमीद ने कलेजा मजबूत करते हुए कहा, रेखांकित शब्द का मुहावरा अर्थ क्या है, लिखना है। तो ये 2 लेसन्स में से आपको यही पढ़ना है, और इसके अलावा दूसरे आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। और बहुत अच्छे से याद कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। कहीं से भी आप क्वेश्चंस लिखेंगे आसानी से लिख पाते हो। ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स।